नमस्कार दोस्तों। कुछ समय से दो देशों के बीच में चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट अब एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका है। ये दो देश हैं, बेलारूस और पोलैंड। हुआ यह है कि बेलारूस के डिक्टेटर राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देशों से रिफ्यूजीज को अपने देश में बुलाया और उन्हें जाकर पोलैंड के बॉर्डर जंगल में छोड़ दिया। उनके हाथों में वायर कटर्स पकड़ाए गए और उनसे कहा गया कि अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो तो इन वायर्स को काटो और उनके देश में घुस जाओ, नहीं तो यहीं पर ठंड में मर जाओगे। बेलारूस एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब सोवियत यूनियन बटा तो 15 देश बने। बेलारूस इन्हीं में से एक था और इसे रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के नाम से जाना जाने लगा। अगर आप मैप देखेंगे तो बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके नॉर्थ में लाटविया और लिथुआनिया है, ईस्ट में रशिया है, साउथ में यूक्रेन है और वेस्ट में पोलैंड है। पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया, यूक्रेन और बेलारूस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा बेलारूस जर्मनी, फ्रांस और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ किसी भी तरह का बॉर्डर शेयर नहीं करता। कुछ महीने पहले हजारों की संख्या में रिफ्यूजीज बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में फ्लाइट से आने लगे। ये रिफ्यूजी थे वो लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान से परेशान थे, वो लोग जो सीरिया में सिविल वॉर से परेशान थे और वो लोग जो अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कॉन्गो के नागरिक थे जहां पर हालात पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थे। बेलारूस ने तो ये तक कहा था कि अगर ये रिफ्यूजी बेलारूस आते हैं तो इन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। ये रिफ्यूजी जब बेलारूस पहुंचते तो इन्हें यहाँ से टैक्सी, बस या गाड़ियों के जरिए पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया के बॉर्डर्स तक छोड़ दिया जाता, जहाँ से ह्यूमन स्मगलर्स इनकी मदद करते इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने में। कुछ समय तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स खूब फैलाई गई जिनके जरिए कहा गया कि बेलारूस का रूट खुल गया है माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के लिए, आप बेलारूस आएँ और यहाँ से पोलैंड जाएं। इसके चलते पोलैंड में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, चेकिंग को बढ़ा दिया गया जिससे ह्यूमन स्मगलिंग को रोका जा सके और बार्ब्ड वायर्स को लगाया गया। आखिर बेलारूस ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति रहे हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये उनका 6th प्रेसिडेंशियल टर्म चल रहा है। पिछली बार भी जब अगस्त 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तब भी लुकाशेंको को जीत मिली थी, मगर कहा जाता है कि 1994 से 2020 तक जितने भी इलेक्शन हुए वो सभी लुकाशेंको ने धोखे से जीते हैं। लुकाशेंको एक डिक्टेटर हैं और उन्हें कहा जाता है द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। ऑपोजिशन की श्वेतलेना ने बड़ी कोशिश करी कि वो किसी भी तरह से लुकाशेंको को हरा सकें, लेकिन लुकाशेंको ने उन्हें और उनके पति को धमकाया कि वो किसी भी हाल में उन दोनों को बेलारूस में नहीं रहने देंगे और इसी वजह से श्वेतलेना को अपने पति के साथ बेलारूस छोड़कर लिथुआनिया में शरण लेनी पड़ी। बेलारूस के सभी पड़ोसी देशों में डेमोक्रेसी है और यही वजह है कि बेलारूस के लोगों में गुस्सा है, रोष है और वो किसी भी हाल में लुकाशेंको की सरकार को गिराना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब भी वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं तो हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेती है और वहाँ की जेलों में बंद कर देती है। आज तक वहाँ पर बहुत से ऑपोजिशन लीडर्स अभी तक जेल में बंद हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने बेलारूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। जून 2021 में ग्रीस से लिथुआनिया के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करती है जिसमें रोमान प्रोटासेविक नाम का एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ब्लॉगर होता है। ये रोमान प्रोटासेविक लुकाशेंको सरकार के खिलाफ टेलीग्राम में बहुत सी पोस्ट अपलोड किया करता था। जब ये फ्लाइट बेलारूस की एयर स्पेस से गुजरती है तो दो फाइटर जेट्स जाते हैं, इस फ्लाइट को हाईजैक करते हैं और इसे मजबूर करते हैं कि ये बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लैंड करे ताकि रोमान प्रोटासेविक को अरेस्ट किया जा सके। ये एक तरह का टेररिस्ट एक्ट होता है और यूरोपियन यूनियन इसे डिक्लेयर करता है एयर पायरेसी। इसके बाद बेलारूस एयरलाइंस को यूरोपियन यूनियन की एयर स्पेस और एयरपोर्ट से बैन कर दिया जाता है। बेलारूस से यूरोपियन यूनियन के लिए जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं जिनमें प्रमुख होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन सभी को बैन कर दिया जाता है।
हर वो छोटे छोटे कदम लिए जाते हैं जिससे बेलारूस को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा सके और उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब क्योंकि बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो सी रूट के जरिए किसी और देश को एक्सपोर्ट कर सके। अब क्योंकि एएसपीएस भी बंद है और एक्सपोर्ट्स को भी बैन किया जा चुका है, तो इसी वजह से बेलारूस को इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके बाद लुकाशेंको भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी ठान ली थी कि वो इसका बदला यूरोप से लेकर रहेगा। मगर कैसे? 2015 में एक रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था जिसमें बहुत से रिफ्यूजी यूरोप में घुस आए थे और इन्हें कंट्रोल कर पाना यूरोप के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लुकाशेंको को यूरोप की इस कमजोरी का पता लग गया था और इसी वजह से बेलारूस ने दूसरे देशों के रिफ्यूजीज को अपने देश में आने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप लोग हमारे देश में आओ और यहाँ से यूरोप के देशों में घुस जाओ। लेकिन जैसे ही ये रिफ्यूजी बेलारूस में आते, इन्हें वहाँ के बॉर्डर के जंगलों में छोड़ दिया जाता, जहाँ पर टेम्परेचर -5 से -7 डिग्रीज तक होता। बेलारूस की सरकार इन रिफ्यूजीज को ना ही कोई खाना देती और ना ही कोई रहने की जगह। इस ठंड की वजह से अभी तक 10 रिफ्यूजी अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत से लोगों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो बॉर्डर पुलिस के साथ लड़ें और किसी भी तरह से बॉर्डर पार करके दूसरे देश में भाग जाएं। बेचारे रिफ्यूजी जो इन दो देशों की पॉलिटिकल गेम के बीच में ट्रैप होकर रह गए हैं, उनका मानना है कि उन्हें एक फुटबॉल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बेलारूस उन्हें पोलैंड की तरफ धकेलता है और पोलैंड उन्हें वापस बेलारूस की तरफ धकेलता है। लुकाशेंको ने तो उल्टा यूरोपियन यूनियन पर यह आरोप लगा दिया है कि वो इन रिफ्यूजीज को अपने देशों में एंट्री ना देकर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है और ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ असाइलम के अगेंस्ट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत से मेंबर्स ने यह कहा है कि एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर है जो यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलैंड ने रशिया पर यह आरोप लगाया है कि वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बेलारूस को सपोर्ट करता है, लेकिन रशिया इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताता है। बेलारूस ने अब यह धमकी दी है कि वो गैस पाइपलाइंस की सप्लाई को रोक देगा। दरअसल बात यह है कि गैस पाइपलाइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया से होकर निकलता है और बेलारूस का कहना है कि वो इन गैस पाइपलाइंस को तोड़ देगा और अगर ऐसा हुआ तो इससे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नाटो ने बेलारूस पर यह आरोप लगाया कि वो इन माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल पॉन्स के रूप में कर रहा है। आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि अगर रिफ्यूजीज की इतनी बड़ी दिक्कत है तो सेना या पुलिस इन्हें गोली क्यों नहीं मार देती? तो बात यह है कि सेना कभी भी आम आदमी पर गोली नहीं चलाती। सेना सिर्फ सेना पर ही गोली चला सकती है। ये दुनिया का कॉमन रूल है और इसी का फायदा बेलारूस उठा रहा है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं। पहला कि यूरोपियन यूनियन इन सैंक्शंस को कम कर दे। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा बेलारूस की डिक्टेटरशिप सरकार को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। और दूसरा रास्ता है कि यूरोपियन यूनियन इन सैंक्शंस को और ज़्यादा बढ़ा दे। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से यूरोपियन यूनियन को क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर बार की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।